हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की है, जिसमें हम चैप्टर इंडिसेस एंड लॉगरिथम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट की जो दो वीडियोस थी उसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी इंडिसेस के बारे में हमने पढ़ा, उसका बेसिक कंसेप्ट समझा, प्लस जो एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट करी ताकि उसके जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो लास्ट की जो दो वीडियोज है वो आपने मिस कर दी है, तो ऊपर मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, तो वहां पर जाके आप स्टार्टिंग से इसके सारे वीडियोस देख सकते हो। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि हम जो क्वेश्चंस अभी इस साल कर रहे हैं वो एमएल भार्गव से कर रहे हैं। एमएल अग्रवाल अगर आप लोग कर रहे हैं तो लास्ट ईयर मैंने पूरी एमएल अग्रवाल कंप्लीट करा रखी है, तो उसके लिए आप एमएल अग्रवाल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं लास्ट ईयर की। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वीडियो के एंड में जो यहाँ पर एंड स्क्रीन्स होती हैं वहां पर भी आपको उसका लिंक मिलेगा, तो वहां से आप इसके क्वेश्चंस एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन करने हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं बात इंडिसेस एंड लॉगरिथम की। तो इसमें इंडिसेस के बारे में तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, अब लॉग के बारे में पढ़ते हैं कि लॉग यहाँ पर क्या होता है। लॉग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी होती है, लेकिन उसको लॉग टेबल की हेल्प से या लॉग वैल्यूज की हेल्प से हम बड़े इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए लॉग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और आप जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाएंगे लॉग का यूज आपका बढ़ता जाएगा, तो इसलिए लॉग बिल्कुल आपको अच्छे से समझ लेना है। तो लॉग में क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ए हमारे पास कोई नंबर है, वन को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एन इज एनी रैशनल नंबर, और एन कोई एक रैशनल नंबर है। अगर हम लिखते हैं ए रेस टू पावर एन इक्वल्स टू बी, अगर हम क्या लिख रहे हैं ए रेस टू पावर एन इक्वल्स टू बी, ए इसमें वन नहीं है, वन के अलावा कुछ भी, क्योंकि वन की पावर तो आप कितनी भी कर लो वो वन ही रहता है, इसलिए हम वन को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। तो एन यहाँ पर कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव पावर हो सकती है, कैसे भी हो सकता है। देन एन इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ बी। तो ये जो एन होता है इसको हम बोलते हैं एन इज लॉग ऑफ बी। एन इज लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, और ये जो है ये बेस में चला जाता है। एन इज द लॉगरिदम ऑफ दिस नंबर टू द बेस दिस। इट इज रिटन एज लॉग बी टू द बेस ए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस n को हम कैसे लिखते हैं, n को हम लिखते हैं n इक्वल्स टू लॉग, लॉग किसका निकाल रहे हैं हम, इसका निकाल रहे हैं लॉग b टू द बेस a। इसको रीड ऐसे किया जाता है लॉग b टू द बेस a। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे दे रखा है तो उसको आप लॉग में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हमारे पास a की पावर n इक्वल्स टू b दिया हुआ है, यानी ये क्या है हमारे पास, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पावर वाली फॉर्म है जो हमने इंडिसेस में समझी थी, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, और ये इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म हो गई। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिदम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द लॉगरिदम फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो ये दोनों में कनेक्शन होता है एक्सपोनेंट में और लॉगरिदम। तो किसी भी एक्सपोनेंट वाले नंबर को आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 5 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 625, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 4 है, ठीक है, हम लॉगरिदम किसका निकाल रहे हैं, हम लॉगरिदम इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 किसके बराबर होगा, 4 हम यहाँ पर रखेंगे एन की जगह पर, और लॉग ऑफ 625 टू द बेस 5, लॉग ऑफ 625 टू द बेस ऑफ 5। अगर हम कहीं पर लिखते हैं 7 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है, यानी इसको हम लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग ये वाला नंबर आएगा 1 टू द बेस 7 इक्वल्स टू में 0। जो यहाँ पर बेस है ये ध्यान रखो, जो यहाँ पर बेस है वो यहाँ पर भी बेस है, जो यहाँ पर बेस है वो यहाँ पर भी बेस है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी किस नंबर को कहाँ पर लिखना है। बेस हमेशा बेस ही रहेगा, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था तब भी वो बेस था, जब लॉगरिथम फॉर्म में आया तो वो लॉग का बेस बन गया। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको लिखना किस तरीके से है। अगर 10 की पावर -2 दिया हुआ है 0.001, तो यहाँ ये वाला 10 कहाँ जाएगा, बेस में जाएगा, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ, इसका लॉग निकाल रहे हैं इसका 0.001 का। ठीक है, बेस में क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा आपके पास 10, और यहाँ पर क्या आएगा, जो इसकी पावर दे रखी है -2। यानी इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि 10 की पावर -2 जो होता है वो इसके बराबर होता है।
अगर हम लॉग में लिख रहे हैं 7 की पावर 0 जो होता है वो इसके बराबर होता है। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 5 की पावर 4 जो होता है वो 625 के बराबर होता है। तो इस तरह किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन सीखेंगे कि लॉगरिदम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर लॉगरिदम फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। उससे पहले एक दो प्रॉपर्टी और यहाँ समझते हैं। कहता है कि log 1 to the base a = 0। log 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के बराबर होती है, चाहे उसका बेस कुछ भी आ जाए, चाहे उसका बेस कुछ भी आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, जैसे हमने यहाँ पर लिख रहे हैं log a1 = 0, ये कह रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो बेस होगा इसकी पावर ये होगी, तो a की पावर 0 ये 1 के बराबर होता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम लॉग में, तो हम कहेंगे log 1 जो होगा ये हमेशा 0 होगा, चाहे इसका बेस कुछ भी आ जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर a की जगह मान लो मैं b लिख दूं, यहाँ पर मैं इसकी जगह 10 लिख दूं, इसकी जगह मैं 100 लिख दूं, तो आप कुछ भी करते रहोगे आंसर सबका 1 ही रहेगा, क्योंकि पावर 0 है। तो जब भी हम log 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बेस कुछ भी हो, आंसर हमेशा उसका 0 के बराबर ही रहेगा। आगे कहता है log a to the base a = 1। log a to the base a = 1, मतलब अगर बेस, और इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, जो यहाँ पर लॉग के साथ हम लिखते हैं ना उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये होता है इसका बेस। अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों आपस में इक्वल है तो ये हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। तो ये हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि a की पावर अगर मैं 1 करूंगा, a की पावर 1 करूंगा तो a के बराबर ही तो रहेगा। अगर मैं b की पावर 1 करूंगा तो b के बराबर ही तो रहेगा। अगर मैं 10 की पावर 1 करूंगा तो 10 के बराबर ही रहेगा। तो यानी अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर log c to the base c, तो भी आंसर 1 ही रहेगा। यानी बेस और आर्ग्यूमेंट अगर दोनों सेम है तो 1 रहेगा, और अगर यहाँ पर 1 है आर्ग्यूमेंट में तो आंसर हमेशा 0 आएगा। आगे कहता है log a x log a y, मतलब log x to the base a log y to the base a। अगर दोनों का बेस यहाँ पर सेम है, ये भी लॉग में है ये भी लॉग में है, तो इसका मतलब जो x और y है ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। इफ नो बेस इज गिवन द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10। कई बार क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि log x, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ बेस नहीं है। बेस नहीं है तो इसको बेस को हम 10 ट्रीट करते हैं। इसको अगर आप सीधा ऐसे लिखते हो log x या फिर log x to the base 10, ये दोनों सेम बात है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं log 2 और log 2 to the base 10, दोनों बातें सेम। जब हम बेस 10 लगाते हैं तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, वो आगे जाके आप पढ़ोगे। ये क्या होता है हमारे पास, जिसमें जो बेस 10 होता है ये होता है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, और नेचुरल लॉगरिथम में बस मैं आपको वो दे देता हूँ उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। जब हम कॉमन लॉगरिथम की बात करते हैं तो log 10x का मतलब हो जाएगा log x। ठीक है, ये तो होता है कौन सा, कॉमन लॉगरिथम। और दूसरा लॉगरिथम होता है नेचुरल। इसमें क्या होता है, log x to the base e होता है, तो यहाँ पर ये log x लिखा जाता है। तो जब आप फाइनेंशियल वाले क्वेश्चन करोगे या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करोगे तो उसमें log बेस टू द बेस 10 यूज होता है, मतलब कॉमन लॉगरिथम यूज होता है। जब हम कैलकुलस करेंगे, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब करेंगे, तो उसके अंदर जो लॉग यूज होता है उसमें कॉमन बेस हम ई लेते हैं। ठीक है, लॉग का बेस उसमें ई लिया जाता है। तो ये दोनों में फर्क है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है एमएल भार्गव की 2.2, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है। बस यही चीजें हमें अभी यूज करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशन इन द लॉगरिथम फॉर्म। इसको हमें लॉग में लिखना है। ठीक है, इन फॉर्म्स को हमें लॉग में लिखना है। तो यहाँ कहता है 3 की पावर 5 = 243। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग 243, और बेस में आ जाएगा आपके पास 3 = 5। ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया। ऐसे अगर आप यहाँ पर करोगे 3 की पावर -2 1/9 है, तो क्या लिखेंगे इसमें, लॉग 1/9, और बेस में क्या आ जाएगा 3 = -2। ठीक है, थर्ड में कहता है 27 की पावर 1/3 = 3, तो लिखेंगे लॉग 3, यहाँ बेस 27 = 1/3। इस तरीके से आप कोई भी नंबर है उसको बड़े इजीली आप लॉग में लिख सकते हैं। इसका जैसे फिफ्थ पार्ट है, उसमें कहता है 0.5 का स्क्वायर = 0.25, तो हम लिखेंगे लॉग
0.25 बेस में आ जाएगा 0.5 इज इक्वल्स टू 2। अगला जो क्वेश्चन है उसमें उल्टा दिया हुआ है, आपको लॉग में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लॉग में दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कहता है कि log 2 और यहाँ 128 है और इधर 7 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो बेस है वो बेस ही रहेगा हमारा 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 128। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा 125 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 5। फोर्थ पार्ट में क्या आएगा 9 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इस लास्ट वाले पार्ट में क्या आ जाएगा a की पावर x इक्वल्स टू m। तो इस तरह से लॉग वाले को एक्सपोनेंशियल में आप लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल वाले को लॉग में लिख सकते हो, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या कहता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, मान लो मैं इसको ले लेता हूँ x, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि भाई log 16 जो है यहाँ पर ये बेस है, इस बेस को मैं अगर इधर लेके जाता हूँ तो ये क्या बनेगा √2 की पावर x इक्वल्स टू 16। ये मतलब हुआ। इसको जब आप लॉग में लिखोगे तो ऐसे ही आएगा। अब 16 को आप लिखोगे यहाँ से भी इस रूट हटा दो 2 का, तो 2 का रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा और इसकी पावर x है। 16 को लिख दो आप 2 की पावर 4, यहाँ से 2 की पावर 1x/2 बनेगा, यहाँ 2 की पावर 4 तो आ जाएगा x/2 इक्वल्स टू 4, यानी आंसर आ गया x इक्वल्स टू 8। यानी जो पहले वाला लॉग है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। ठीक है, सेम यही तरीका सभी सभी में आपको करना है। सेकंड पार्ट और करते हैं। इसमें कहता है log 81 243, इसको आपने x के बराबर मान लिया तो 81 की पावर x इक्वल्स टू 243। 81 को आप लिखो 3 की पावर 4, 243 कितना आ जाएगा 3 की पावर 5, तो यहाँ से आ जाएगा 4x, 3 की पावर 4x, इधर 3 की पावर 5, तो कंपेयर करोगे तो 4x की वैल्यू 5 आ गई, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। और उसके बाद चलो एक फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है कि log, यहाँ पर बेस में है 3√2 और इधर है 324, ये x हो गया। इसकी पावर x लेंगे इक्वल्स टू 324, यहाँ 3 की पावर x हो गया और 2 की पावर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी x/2 हो गया। अब 3 2 के फैक्टर कर लो, 3 2 के फैक्टर करोगे उसमें से 3 और 2 बस यही दोनों के वो बनेंगे पेयर। तो 3 2 4 क्या आप करोगे तो 3 इसमें 4 बार आ रहा है और 2 इसमें 2 बार आ रहा है। तो दोनों से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से 3 की पावर x है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर आप यहाँ से भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ से भी x की वैल्यू 4 ही आती है। तो दोनों से वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए। उसके बाद देखो इसका जो सिक्स पार्ट है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि log 7 और क्यूब रूट ऑफ 7, ये क्यूब रूट है, x के बराबर लिया तो ये आ जाएगा 7 की पावर 3 और 7 की पावर x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 7। तो क्यूब रूट ऑफ 7 का मतलब होता है 7 की पावर 1/3। अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 1/3। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन में बड़े आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको ऐसे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है log 16x इक्वल्स टू 5/4। इसको अब इधर लेके जाएंगे ऐसे 16 की पावर 5/4 इक्वल्स टू x। 16 को आप लिख लेंगे 2 की पावर 4 और फिर होल पावर दे रखी है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 5 इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू आ गई 32। थर्ड पार्ट देखो इसका, यहाँ पर दिया हुआ है log 25
x इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा 25 की पावर 0 इक्वल्स टू x, तो ये 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 1। फोर्थ पार्ट में कहता है कि log x टू द बेस 10 माइनस 3, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू x। 10 की पावर माइनस 3 का मतलब हो गया 1 अपॉन 10 की पावर 3, x की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 1000। ठीक है, डेसिमल वाले में भी ऐसे ही करना है आपको। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि log 0.4x इक्वल्स टू 4, तो ये 0.4 की पावर 4 इक्वल्स टू x। तो 4 की पावर 4 कर लो, 16 16 256 हो गए, और डेसिमल लगेगा 4 डिजिट के बाद, तो ऐसे आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 0.0256। यहाँ पर सिक्स पार्ट में log x 0.008 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 3 इक्वल्स टू 0.008। अभी तो 0.008 होता है, ये बनेगा 0.2 का क्यूब, तो यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ आ जाएगा 0.2 का क्यूब, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0. तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है आपकी फिनिश हो जाती है, और ये कंसेप्ट भी यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें लॉग की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और एक्सरसाइज 2.3 करेंगे एमएल बार्गर से। आज की इस एक्सरसाइज में इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ।